प्यारे अजीज दोस्तों, माह रमजान का आखिरी अशरा और आज पहली शब कदर की रात है और यही वो पाक रात है जिसमें शब कदर भी हो सकता है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, ये चाहता हो कि सुबह तक उसकी कोई भी मुराद पूरी हो जाए, तो वो इस मुबारक और ख़ास रात को ज़ायर न जाने दे। हो सकता है बाद में उसको पछताना पड़े, क्योंकि ये शब कदर की 5 रातें बड़ी मुक़द्दस रातें होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पहली शब कदर में पढ़ने का एक ख़ास वजीफ़ा भी बताएंगे और पहली शब कदर में 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने का भी तरीका बताएंगे, जो कि आपके रिज़्क में बेपनाह बरकतें लाएगा। और रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ भी बताएंगे। आप ऐसा समझ लें, अगर आप लोगों ने, किसी भी एक इंसान ने इन 3 चीज़ों पर अमल किया शब कदर की पहली यानी कि आज की रात में, तो वो अपनी दुआओं को सुबह तक पूरा होते हुए देखेगा, अपने कामों को सुबह तक बनते हुए देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बेपनाह बरसेगी, जिसकी बदौलत उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खुशहालियों में बदल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें, अंग्रेज़ी तारीख, अंग्रेज़ी महीने के मुताबिक 31 मार्च की रात यानी कि इतवार की जो रात है वही पहली शब कदर है और इसी मुबारक रात से रमज़ान का आखिरी यानी कि तीसरा अशरा शुरू होगा। इसी मुबारक रात में आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ना होगा, ये 4 रकत नफिल नमाज अदा करने होंगे। वक्त आप लोगों के पास में मगरिब से लेकर यानी कि पीर की शाम में मगरिब से लेकर सुबह सहरी के लगभग कुछ देर तक रहेगा। इस बीच में आप लोग ये वजीफ़ा, ये 4 रकत नफिल नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि यही मौका है इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की कबूलियत का। प्यारे अजीज दोस्तों, इस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दोज़ख की आग से निजात मिलती है। वैसे तो ये पूरा महीना रमज़ान का बरकतों और रहमतों वाला है। ये अल्लाह की रहमत का ही सिला है कि रमज़ान में एक नेकी के बदले 70 नेकी नामाए अमाल में जोड़ी जाती हैं। लेकिन शब कदर की रातें ये बड़ी ही ख़ास रातें हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की, मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अब आप लोग सबसे पहले इस मुबारक रात में तीसरे अशरे यानी कि आखिरी अशरे की दुआ पढ़ेंगे। इस दुआ को आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ना है। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों के अमल शुरू हो चुका है। आपका वजीफा, आपकी जो इबादत आपको इस मुबारक रात में करना है वो शुरू हो चुकी है। वीडियो में आखिर तक बने रहें और हर चीज़ को ध्यान से सुने। तीसरे अशरे यानी कि रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस मुबारक दुआ को आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ना है। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोज़ख की आग से निजात अता फरमाता है और इस दुआ के पढ़ने से पढ़ने वाले के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। अब आप लोगों को सबसे पहले तो 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने हैं। उनके पढ़ने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। ये 4 रकत नफिल नमाज आपको 2 सलाम से पढ़नी है, यानी कि 2-2 रकात करके 2 कायदों के साथ में। पहली 2 रकात की आप लोग नियत वैसे ही कर लें जैसे आम नफिलों की आप लोग पढ़ते हैं, और आप लोग नियत बांध कर खड़े हो जाएं। फिर आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ें। उसके बाद में आप लोगों को सूरह कदर को एक बार पढ़ना है। दोनों रकातों में अल्हम्दु शरीफ के बाद 1 बार सूरह कदर को पढ़ना है, और सूरह कदर फौरन पढ़ने के बाद में 1 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप लोग रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, इसी तरीके से दूसरी रकात में पढ़ेंगे और सलाम फेर लेंगे। फिर आप लोग 2 रकात और पढ़ें। ये आपकी 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी। चारों रकात आप लोग जब पढ़ लें उसके बाद में अस्तगफार को 41 मरतबा पढ़ें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको 41 मरतबा आप लोग पढ़ें। ये 41 मरतबा अस्तगफार का आपका पहली शब कदर का बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है, जो कि आपके सारे बिगड़े कामों को बना देगा।
प्यारे अजीज दोस्तों, इस वजीफे को जब आप मुकम्मल कर लें, इसमें 3-3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ लें। 4 रकात मुकम्मल हो गई, आखिरी अशरे की दुआ भी पढ़ ली, इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा भी पढ़ लिया। अब आप लोगों को अपनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करनी है। अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। और दुआ मांगते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि सबसे पहले तो आप लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उसके बाद आप लोग अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करें, यानी कि माँ बाप के हक़ में दुआ करें। उसके बाद आप लोग दुनिया भर के मुसलमानों के हक़ में दुआ करें। अब आप लोगों का वक्त आया अपनी हाजत के मांगने का। अब आप लोग अपनी हाजत को मांगें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो जो चीज़ें आपको बताई, जो अमल आपको बताए, जो तरीका आपको बताया, अगर आप लोगों ने ठीक से फॉलो किया तो सुबह भी ना हो बल्कि 1 सेकंड का वक्त भी ना लगे और दुआ आप लोगों की तीर से भी ज़्यादा तेज़ कबूल हो जाए। इस शब कदर की पहली मुबारक रात में अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने वालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक व जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाता है। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर वाकई में अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो वजीफ़ा बताया उसको ज़रूर करें। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें।